नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद एक ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी गोपाल की असली पहचान तजम्मुल के रूप में सामने आई है, जिसने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहचान अभियान के दौरान ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी की असली पहचान उजागर होने से हंगामा हो गया। दरअसल पहचान अभियान के दौरान ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि अभियान का संचालन करने वाले स्वामी यशवीर की टीम ने उसकी पैंट उतरवाकर उसके धर्म की पहचान करने की कोशिश की थी। उस समय उस कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन अब उस कर्मचारी का आधार कार्ड सामने आ गया है, जिसमें उसकी पहचान तजम्मुल के रूप में की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कर्मचारी ने इसके लिए होटल मालिक को जिम्मेदार ठहराया। कल मुझे देखो, मुझे नंगा करना है। क्या नंगा करा था कल मुझे। अच्छा, आपको पैंट खोली थी आपकी? नहीं, पैंट खोलन दी मैंने। अच्छा, मैंने हाथ दूर मारे उसको फेंक कर। आप कितने साल से काम कर रहे हो गोपाल जी यहाँ पर? मैं झाड़ा में लगा था। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट भी की गई थी क्या? नहीं, देखो मुझे उनको खींच को लाए, अंदर ले गए। हाँ। मारन लगे। हाँ। इन्होंने कहा क्यों मारे, इसको टैग आ जाएगा। अच्छा, देखो हम बीमार चल रहा। तबीयत खराब है आपकी? तबीयत क्या खराब हो है। रखा है आपको? क्या हुआ? मेरे हाथ दिल में दर्द होता था। दिल में दर्द होता था। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मेरे को दबिश के रखी थी होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा सनवर ने? दबिश गिरी मेरे ऊपर। दबिश गिरी, दबाव था आपके ऊपर? दबाव गिरा। अच्छा। कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तग्गा मंदिर थे। अच्छा। मैं तग्गा नहीं बंधवा रहा। मैं तिलक लगा फिर मेरा। मैं तिलक दिन में लगा तक। 28 जून को सावन मास की कावड़ यात्रा से पहले एक हिंदुवादी संगठन से जुड़े स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ मार्ग पर दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच के लिए पहचान अभियान शुरू कर दिया था। इस दौरान उनकी टीम ने पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले गोपाल उर्फ तजम्मुल और बाकी कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा। कर्मचारियों के इनकार करने पर जब ढाबे का बारकोड स्कैन किया गया तो ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से होने का खुलासा हो गया था। इसी के बाद इलाके में हंगामा शुरू हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने स्वामी यशवीर की टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, जिससे नाराज स्वामी यशवीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू वीरों ने होटल ढाबों पर भगवा ध्वज एवं भगवान वाराह का चित्र बांटा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराह का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा। कावड़ यात्रा के दौरान स्वामी यशवीर के पहचान अभियान ने मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील इलाके में नया विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना ने कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन और सरकार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा के कांवड़ियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने कि किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का, दुकानदार का फर्ज है और इसी को हमारी सरकार ने
आग्रह किया है कृपया सभी विक्रेता अपने नाम और एड्रेस को प्रदर्शित करें, जिससे खरीदार वो समझ सके कि जिससे सामान खरीद रहा वो व्यक्ति कौन है और कैसा है। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप कहेंगे तरह तरह के कानून, तो मैं कहना चाहता हूं डीजे की ऊंचाई पर भी हमने नियम बनाया है और जो अन्य धार्मिक जुलूस हैं उन पर भी नियम बनाए हैं। हम हर तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम दीपक मीणा ने NH 58 कांवड़ रूट का जायजा लिया। इस दौरान खामियां पाए जाने पर 12 विभागों को डीएम ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह पर CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। क्योंकि नदी का जलस्तर बहुत ऊंचा है और कोई भी श्रद्धालु बैरिकेडिंग के अंदर 2 से 3 राउंड बैठक ऑलरेडी हो चुकी है जिला स्तर पे लगातार, और उन सभी विभागों को 30 तारीख तक के लिए एक तरीके से ये लिखा पढ़ी में इंटीमेट भी किया गया कि आपको इंश्योर करना है कि जो भी तैयारियां आपके विभाग संबंधित हैं वो आप इंश्योर करें। जैसे PWD को अपनी रोड्स की मरम्मत का कार्य, विद्युत विभाग द्वारा अपना जो भी बिजली के तारों को, पोल्स को उनको पन्नी लगाना, ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग करवाना, तो इसी प्रकार सभी विभागों को बोला गया। मेरे और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा भी इसको साथ में एक भ्रमण किया गया और ये देखा गया कि ज़्यादातर तैयारियां पूर्ण है। जहाँ जहाँ गैप्स थे वहाँ संबंधित विभागों को बताया गया और इंश्योर किया गया कि वो भी इस समय पूरे हो जाएं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर अब महिलाओं को सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। प्लेटफॉर्म पर कुल 12 मशीनें लगाई गई है, जिसमें 5 रुपए डालकर महिलाएं सैनिटरी पैड्स निकाल सकेंगी। देखिए। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की हाइजीन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। यहाँ पर कई जगहों पर मशीनें लगाई गई हैं, जहाँ पर महिलाएं सिर्फ 5 रुपए में सैनिटरी पैड्स हासिल कर सकेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर पैड्स को डिस्पोज ऑफ करने की भी सुविधा है। उन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया। हमारी जितनी महिला साथी हैं उनके लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज, जिसमें यूथ महिलाएं हमारी बहुत ही हैं, जिनकी जरूरत के हिसाब से सरकार बहुत अच्छा प्रयास, हम लोग तहे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। दरअसल स्टेशन पर काम करने वाली महिलाएं हों या फिर यात्री महिलाएं, सैनिटरी पैड्स की जरूरत पड़ने पर इन्हें काफी दूर जाना पड़ जाता है या फिर परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब इनकी परेशानी यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस डिमांड को मान लिया गया है और स्टेशन पर कुल 12 सैनिटरी पैड्स मशीनें लगाई गई हैं। एक प्लान बना था कि यहाँ पर जो है जितने हमारे पे एंड यूज टॉयलेट्स हैं वहाँ पे सैनिटरी पैड जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो लगाई जाए, जिससे कि जो हमारी महिला यात्री हैं अगर उनको आवश्यकता पड़े तो वो बड़ा सुगमतापूर्वक उसको यूज कर लें। इस मशीन में 5 रुपए डालने पर या फिर QR कोड के जरिए 5 रुपए की पेमेंट करने पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध हो जाएंगे। इस समस्या के समाधान के बाद कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी मंडल के साथ ही लखनऊ मंडल का पहला स्टेशन बन चुका है, जहां ये सुविधा मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बहराइच में विकास काम न होने की वजह से ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई करके विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि आज़ादी के बाद से सिर्फ एक बार ही गांव में सड़क बनी है और अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे बारिश के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फखरपुर विकास खंड के माधोपट्टी गांव का ये पूरा मामला बताया गया। अगली खबर झांसी से है, जहां पर कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बारिश की वजह से किसान का कच्चा मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि देर रात तेज बारिश होने से मकान गिरा। इस दौरान घर में सो रखे किसान के परिवार में 2 लोग घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि किसान परिवार के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
कच्चा घर गिरने से परेशान किसान ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटने वाले श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से एक विशेष सुविधा दी जा रही है। मानसरोवर यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष माला और QR कोड वाला सुगम दर्शन के टिकट दिए गए हैं। इसके जरिए मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ साल में एक बार बाबा विश्वनाथ के VIP दर्शन कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में कार्यरत डिप्टी कलेक्टर श्री पवन प्रकाश पाठक जितने यात्रियों की सूची हमें प्राप्त हुई थी उन सभी के लिए एक माला भगवान को अर्पित रुद्राक्ष माला तथा उसके साथ एक QR कोडेड कार्ड जिसमें जो तीर्थयात्री अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ वर्ष में 30 जून 2026 तक कभी भी एक बार भगवान विश्वेश्वर के विशेष दर्शन प्राप्त कर सकता है। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में उपस्थित हुए और वहां पर समारोह पूर्वक जो यात्री वहां उपस्थित थे उन्हें दिया गया है। नैनीताल में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों में 500 रुपये एंट्री फीस लेने के फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। नैनीताल नगर पालिका ने फिलहाल इस पर यू टर्न लिया है। हालांकि पार्किंग के 500 रुपये ही लिए जाएंगे। असल में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल पालिका ने बाहरी गाड़ियों की एंट्री के लिए 500 रुपये फीस तय की थी, जिसे ऑनलाइन भुगतान करने पर 300 रुपये रखा गया था। इतना ही नहीं, बाइक के लिए 100 रुपये की एंट्री फीस यानी कि टोल रखा गया था, जबकि स्थानीय किसानों के लिए सालाना 5000 का पास बनाने की बात कही गई थी। अब गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ तो नैनीताल में व्यापारियों और होटल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। इसके बाद नगर पालिका ने कुछ कमी बताते हुए इस पर रोक लगा दी।